हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो हम आज एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं अपनी एलएलबी के रिगार्डिंग। ठीक है। इट विल बी यूज़फुल इन फॉर डी यू एल एल बी। ओके। 3 year courses for BHU, both 3 and 5 year, and ALET also somewhere. Okay, so we will be covering legal first. Okay, then we will be going to reasoning, English also somewhere, though it is basically ये आपको खुद से करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा, बट ठीक है, आई विल बी कीप अपडेटिंग यू रिगार्डिंग दिस। सो हम स्टार्ट करते हैं फिर, चलिए। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट 1 है, एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे आप कम से कम नहीं करके भी 3 से 4 MCQ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, DU में भी, BHU में भी, एलेट में भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक टॉपिक आप इसको कर बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते। तो ये टॉपिक आपको करके जाना ही होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए, मैं आपको आज बेसिक्स बताऊंगा जिसमें से आपको 1 या 2 MCQ आ सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये आती है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये आया, इन्फोर्स कब हुआ था। तो इसकी इन्फोर्समेंट पे आता है कभी कभी क्वेश्चन, इन्फोर्स कब हुआ था। तो ये इन्फोर्स हुआ था 6 सितंबर 1872 को। और इसको ड्राफ्ट किसने किया था, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जो कि हम काफ़ी लोगों को नहीं पता होता। तो इसको ड्राफ्ट किया था सर स्टीफेंस ने। तो ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए, ये तो हमें बस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक्स, और एक इसके अंदर 238 सेक्शंस हैं। कुछ इसके सेक्शंस हमने हटा दिए, कुछ इसमें ऐड कर दिए। ये सारी चीज़ें हमें इसमें नहीं पढ़ना है। MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें सेक्शंस कितने हैं। तो 238 सेक्शंस हैं। तो इतना पता होना चाहिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया कब, कौन लेके आया, कितने सेक्शंस हैं। इसके अंदर फिर हमारा पार्टनरशिप था, और इसके बाद क्या कहते हैं, सेल्स था, तो उसको हमने साइड कर दिया। तो ये सारी चीज़ें थी, इसकी हम इसकी इतनी डेप्थ में हमको नहीं जाना है अभी। हमें बस एग्ज़ाम क्लियर करने से मतलब, और से ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो इसका सेक्शन 1 जो है, ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादातर एक्ट का सेक्शन 1 क्या कहता है, अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अब ये 370 के अप्रोगेशन के बाद से अब ये पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया ये अप्लाई होता है। सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, और आपको बस एक बार में आप जवाब दोगे, हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। तो अब देखिए क्या रहता है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज ये पूछ लेंगे सेक्शन 2, या फिर इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो कौन सा सेक्शन है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि सेक्शन 2 को हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज कहते हैं। अब इसके अंदर हमें पढ़ना है 2A से लेके 2J तक, एज इट इज़। ये आपके टिप्स पे होना चाहिए, 2A कौन सा होता है, 2B कौन सा होता है, 2C कौन सा होता है। और इससे सिर्फ आपको इतना ही क्लियर नहीं होगा, इससे देखिए आपको क्या क्लियर होगा, मैं आपको समझाता हूँ। इससे एक तो आपको पता लगेगा कि एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें पता लगेगा। दूसरा, मैं इसका एक बार कलर चेंज कर देता हूँ, सॉरी। ठीक, एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें पता लगेगा। दूसरा, क्रोनोलॉजी पता लगेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी। इस बार भी BHU में एक क्वेश्चन आ गया था, DU में भी आता रहता है हर साल, तो ये तो आता ही है। तो ये जो आप इंटरप्रिटेशन क्लॉज पढ़ोगे 2A से लेकर 2G तक, तो आपको ये तो पता ही लगेगा, प्लस कॉन्ट्रैक्ट के आप सारे बेसिक्स डिफाइन कर लोगे कि ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आप इस इंटरप्रिटेशन क्लॉज के थ्रू डिफाइन कर लोगे। देखो, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप बेयर एक्ट पढ़ो, ठीक है, LLB के लिए, एंट्रेंस के लिए खासकर बेयर एक्ट पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, बस बेयर एक्ट में 1-2 चीज़ें आप पढ़ सकते हो। एक तो इलस्ट्रेशन आपको पढ़ लो इससे, क्योंकि इलस्ट्रेशन डायरेक्ट इजी से आती है। जो आपके लीगल रीजनिंग प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, आपने देखे होंगे, प्रिंसिपल होता है और फिर फैक्ट्स होते हैं, तो वो एज इट इज़ एग्जाम्पल इसी में से ही उठ के आते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल सभी चेक दिखाऊंगा, और प्रीवियस ईयर के साथ इसको कंपैरिजन भी कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद तो ये एज इट इज़ इसी में से आते हैं। तो आप बस बेयर एक्ट से इतना ही पढ़ो जितना मैंने यहाँ पे वो कर रखा है। इसके बीच में भी बहुत सारी चीज़ें थी, वो हमने हटा दी। बस इतना पता होना चाहिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हाइडिंग के लिए ले लिया मैंने। उसके बाद आप बस 2A से 2J तक, ये जो आपके यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको दे दूँगा ये PDF। ठीक है, तो ये 2A से 2J तक है, ये आपको पता हुआ होना चाहिए। तो 2A जो है,
हम पहले बात करते हैं, ठीक है, मैं आपको सारे समझाता हूँ आराम से। 2A जो है वो बात करता है ऑफ़र की, प्रपोजल की। 2A बात कर रहा है कि ऑफ़र क्या होता है, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब जब ऑफ़र दे दिया तो 2B जो है एक्सेप्टेंस की बात करता है। यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक पता है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कि कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक क्या है कि दो लोग होते हैं, मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं, बेसिक है 2 पीपल होते हैं, ठीक है। एक कहता है कि मैं कुछ करूँगा, एक कहता है मैं इसके बदले में तेरे को पैसे दूंगा। इसको हम लेमैन में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, क्या होना चाहिए, क्या लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, सारी चीज़ें उसमें आएंगे। फिलहाल आप ये समझिए, तो एक बंदे ने ऑफ़र किया, दूसरे ने उसकी एक्सेप्टेंस करी। जब वो ऑफ़र को, जब उस प्रपोजल को आपने एक्सेप्ट कर दिया तो वो बन गया प्रॉमिस। तो 2C हमें प्रॉमिस कहता है। 2D इंपॉर्टेंट है। 2D बात करता है कंसिडरेशन की। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंसिडरेशन कहते हैं किस चीज़ को है। तो कंसिडरेशन बेसिकली कुछ भी नहीं होता। कंसिडरेशन को हम कह सकते हैं प्राइस ऑफ द प्रॉमिस, ठीक है। मैंने आपको कहा कि मैं आपको ये सोफ़ा बेचूंगा, आपने कहा कि मैं इसके आपको 500 रुपये दूंगा, ठीक है। तो ये 500 रुपये जो है ना, ये सोफ़ा की या इस प्रॉमिस की कंसिडरेशन कहलाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 2D के बारे में पूछ रहा था, 2D जो है वो कंसिडरेशन है। 2E जो है वो आपकी बात करता है एग्रीमेंट की, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें, जब एक कंसिडरेशन को, जब एक प्रॉमिस बना, प्रॉमिस को जब हमने कपल कर दिया विद कंसिडरेशन तो वो एक एग्रीमेंट बन गया, ठीक है। देन वी हैव रेसिप्रोकल प्रॉमिस 2F में, इसके बारे में हम आएंगे डिटेल में बात करेंगे आगे। इसमें बस आपको इतना पता होना चाहिए कि तू ये कर, मैं ये करता हूँ। देन वी हैव एन एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट। 2G जो है वो वॉइड एग्रीमेंट की बात करता है। 2H मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिफाइन होता है 2H में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आ गया हमारा 2I, एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आ गया हमारा। पहले हमने वॉइड एग्रीमेंट पढ़ा 2G में, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है 2J में। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो फिलहाल हम इस पार्ट 1 को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट 1, जिसके अंदर मैंने आपके थोड़े से बेसिक्स बता दिए, ठीक है। और 2A से लेकर 2J तक के एलिमेंट्स, जिसमें आपके एलिमेंट्स कवर हो गए हैं, कौन कौन से कब आया, कब किसने लेके आया, कितने सेक्शन हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो गई हैं। इससे कम से कम 2 MCQ आपको किसी भी साल मिल जाएंगे, बस इतने ही पोर्शन से। तो आपको सिर्फ कंसाइज और क्रिस्प रखनी है अपनी नॉलेज, कि बस एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, इसी से आपको मतलब होना चाहिए, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो थैंक यू गाइस, ठीक है। और इसके पार्ट 2 के साथ मैं जल्दी आ जाऊँ, 1-2 दिन के अंदर अपलोड कर दूँगा पार्ट 2। आप प्लेलिस्ट चेक करते रहना, और अगर कुछ हो तो मैं पर्सनल अपना लिंक, क्या कहते हैं, नंबर डाल दूँगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस पर भी एक बार मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको सेल्फ मेड नोट्स की PDF वगैरह चाहिए तो उसके लिए भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे। थैंक यू, और ठीक है बस।